Good morning students, class 8. Lesson number 2 we have completed, and now we are going to start our chapter number 4, materials, metals and non-metal. So students, lesson number 3 we have skipped, हमने वो स्किप किया है, इसके वजह से हमने लेसन नंबर 4 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, सो सी, you are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table number 4.1. देखो बच्चों, आप तो जानते ही हो कुछ मटेरियल्स के बारे में. आयरन के बारे में आप जानते हो, एल्यूमिनियम मतलब जो सिल्वर कलर का बिल्कुल भी शाइनी होता है वो, कॉपर यानी तांबा, तो ऐसी चीज़ें आप जानते हो. अभी 4.1 में अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, अभी हम उसको देखेंगे. आयरन कैसे होता है बच्चों? आयरन बिल्कुल भी शाइनी होता है. और आयरन कैसे होता है? वेरी हार्ड होता है या नॉट वेरी हार्ड होता है? आयरन बहुत ही हार्ड होता है बच्चों. कोल कैसे बच्चों? शाइनी और डल दिखता है. कोल मतलब कोयला हमें दिखता है डल. और कोयला कैसे होता है बच्चों? नॉट वेरी हार्ड, मतलब उसको हमने हाथ से भी मारा तो वो उसके ब्रेक हो जाता है, वो उसका मतलब टूट जाता है वो. सल्फर भी कैसे होता है बच्चों? डल होता है और नॉट वेरी हार्ड. सल्फर भी मतलब अपन ने कुछ भी उसको मतलब पैर भी रखा तो उसको पाउडर बन जाती है उसकी. एल्यूमिनियम कैसे होता है बच्चों? शाइनी होता है. और कैसे होता है वो? वेरी हार्ड. कॉपर, तांबा भी कैसे दिखता है बच्चों? शाइनी दिखता है. अगर उसको हमने अच्छे से मतलब धो के देखा तो बिल्कुल भी वो अच्छे से एकदम शाइनी दिखता है. और वो भी कैसे होता है? वेरी हार्ड. मतलब वो अगर नीचे देखो बच्चों, हमारे घर में भी तांबे की चीज़ें होती है, वो हमसे अगर गिर जाए तो वो टूटती है क्या? नहीं टूटती है. तो उसका हार्डनेस कैसे होता है? बहुत ही हार्ड होता है और वो शाइनी दिखता है. Can you name the materials which are metals? The rest of the materials in table 4.1 are non-metals. Metal can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall that luster and hardness are physical properties. देखो बच्चों, जो non-metals होते हैं वो किस पर होते हैं? नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जो भी कुछ मेटल्स होते हैं वो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होते हैं. नाउ 4.1, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मतलब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखने वाले और नॉन मेटल्स की. हैव यू एवर सीन ए ब्लैकस्मिथ मतलब कौन? जो आयरन की चीज़ें बनाता है. beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shawl and axe. देखो बच्चों, आपने कभी ब्लैक स्मिथ को देखा है? जब वो आयरन की चीज़ें बनाता है यानी एक्स, कुल्हाड़ी वगैरह जब वो बनाता है, आपने देखा होगा. डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग? देखो बच्चों, अपन एक्स हमारे पास नेचुरली नहीं होती है, आयरन अपने पास होता है. फिर आयरन को हमें उसको शेप दे देकर उसको एक्स बनानी पड़ती है. मतलब आयरन का कुछ भी टुकड़ा लेकर जब वो ब्लैकस्मिथ उस पर हथौड़ी से बहुत ज़ोर से मारता है तब उसका शेप चेंज होता है और जो चीज़ हमें चाहिए फिर वो चीज़ हमें मिलती है. तो उसका शेप क्या हो जाता है बच्चों? चेंज होता है. वुड यू एक्सेप्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल? अगर देखो बच्चों, हमारे पास आयरन है, ब्लैक स्मिथ उस पर हथौड़ी से बहुत ज़ोर से मारकर उसको जो चीज़ बनानी है वो चीज़ वो बना रहा है. लेकिन ये चीज़ हम कोयले के साथ कर सकते हैं क्या? नो बच्चों. अगर हमने थोड़ा सा भी वो कोयले पर मारा तो कोयला पूरा टूट जाता है. तो कोयला कैसे हुआ? नॉन मेटल. और आयरन कैसे हुआ बच्चों? मेटल हुआ. नाउ एक्टिविटी 4.1, टेक ए स्मॉल आयरन नेल यानी कील. बच्चों पता है ना आपको, लोखंड की कील होती है जो हम वॉल में डालते हैं. अ कोल ऑफ पीस, आपको एक कील लेनी है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है. अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लीड. जो पेंसिल की लीड आती है ना, जो पेंसिल में जिससे हम लिखते हैं. बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस. मतलब ये एक्टिविटी करते टाइम आपके
मतलब किसी चीज़ की चोट नहीं लगनी चाहिए आपको। ट्राई टू हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो। देखो बच्चों, अभी हमें ये सारी चीज़ें लेनी है और हथौड़ी से हमें एल्यूमिनियम के वायर पर मारना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड। देखो बच्चों, अगर हमने एल्यूमिनियम वायर पे अगर हथौड़ी से मारा तो एल्यूमिनियम की वायर टूटेगी नहीं, लेकिन अगर वही काम हमने कोयले के साथ किया तो कोयला बिल्कुल भी पाउडर में बन जाएगा, मतलब वो बिल्कुल नहीं, ये उसमें मतलब हार्डनेस नहीं होता है। उस पर किसी भी चीज़ को अगर हमने मारा उसको और हमने प्रेस किया तो वो जल्दी से टूट जाता है। और जो अपनी पेंसिल होती है लीड को भी अगर हमने मारा तो उसका बिल्कुल भी पाउडर बन जाता है, वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। नाउ मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। Now first you see this. You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on the beating. देखो बच्चों, अगर आपने देखा कि जो अगर मैंने वो लोखंड की कील को अगर मैंने हथौड़ी से मारा तो उसका शेप चेंज होगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी उसकी पाउडर नहीं बनेगी, बस उसका शेप चेंज होगा। एल्यूमिनियम वायर के साथ भी वैसे होगा, एल्यूमिनियम की वायर टूटेगी नहीं, बस उसका शेप चेंज होगा। If they were beaten harder, these could be changed into sheets. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. The property of metals by which they can be beaten into these sheets is called malleability. देखो बच्चों, आप अभी मतलब अगर हम शादी या कुछ पार्टीज में गए तो वो जो स्वीट होता है, स्वीट पे देखो आपको एक सिल्वर कलर का पेपर लगाया हुआ होता है, और ज़्यादातर लोगों के घर में जो खाना हम रैप करते हैं वो एल्यूमिनियम फॉइल में करते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों? बिल्कुल भी शाइनी होता है, वो सिल्वर कलर का होता है। तो बच्चों क्या करते हैं, ये एल्यूमिनियम को क्या करते हैं बच्चों, बहुत ज़ोर से हैमर से मारकर, हथौड़ी से मारकर उसको एक प्लेन पेपर में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, बिल्कुल मतलब उसको बिना टूटे उसको बिल्कुल भी एक प्लेन पेपर में उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेलियाबिलिटी हम उसे कहते हैं। अभी आप ये वाला देखो, आयरन नेल को हम कर सकते हैं क्या बच्चों, फ्लैटन और ब्रेक इनटू शेप्स। अगर हमने कील को हथौड़ी से मारा तो वो क्या होगी बच्चों, फ्लैट होगा, लेकिन वो पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा। कोल पीस को, कोयले को अगर हमने हथौड़ी से मारा तो क्या होगा बच्चों, ब्रेक इनटू पीसेस, वो छोटे छोटे पीसों में टूट जाएगा। एल्यूमिनियम वायर भी क्या होगी बच्चों, फ्लैट होगी, लेकिन वो टूटेगी नहीं। और पेंसिल लीड, मतलब ये मेरे हाथों में पेंसिल, इसको अगर मैंने हथौड़ी से मारा तो उसके ब्रेक इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में उसके टुकड़े हो जाएंगे। मेलियाबिलिटी बच्चों ध्यान में रखो, अपने पास एल्यूमिनियम है और मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम को बहुत ज़्यादा प्रेशर से उसको प्रेस किया और उसको मैंने एक प्लेन सा पेपर बना दिया, तो वो हो गया आपका एल्यूमिनियम फॉइल, जिसको हम फूड रैप करने में और डेकोरेटिंग में कुछ मतलब यूज़ करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम मेलियाबिलिटी कहते हैं। This is a characteristic property of metals. As you have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call this metals? देखो बच्चों, अगर हमने ये एल्यूमिनियम के साथ किया तो हमें एल्यूमिनियम फॉइल पेपर मिल गया, लेकिन यही चीज़ अगर हमने कोल के साथ और पेंसिल लीड के साथ की तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो कोल और ये जो पेंसिल है वो नॉन मेटल है। उन्होंने पूछा वो मेटल है क्या? नहीं, ये नॉन मेटल है। बच्चों कोयले में क्या होता है? कोयले में होता है कॉपर, कॉपर नहीं होता है। Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? देखो बच्चों क्या होता है, अगर आपके पास समझो एक पैन है तो पैन जो हैंडल होता है वो हैंडल ज़्यादातर किसका होता है? वुडन का होता है या प्लास्टिक का होता है। तो आप गरम मेटेलिक पैन भी आप उठा सकते हो। क्यों उठा सकते हो? लेकिन आपका पैन तो गरम है।
आपका पेन तो गर्म है, लेकिन जो उसका हैंडल है प्लास्टिक और वुडन का, वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। क्यों गर्म नहीं होता है बच्चों? क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक एंड वुडन इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उसमें से हीट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती है। इसके वजह से वो जो पेन है वो मेटल का होता है, उसके वजह से वो गर्म होता है। लेकिन जो प्लास्टिक और वुडन का जो हैंडल होता है, देखो अभी आप कुकर की बात कर लो, कुकर तो बिल्कुल भी गर्म होता है, लेकिन जो कुकर को पकड़ने वाला जो प्लास्टिक का हैंडल होता है वो तो हम गरम भी उठा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का हैंडल वो गर्म नहीं होता है। प्लास्टिक एंड वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो। Perhaps not. Why? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. मतलब बच्चों देखो, वुड और प्लास्टिक की चीज़ें आपको गर्म चीज़ों से बचाता है। गर्म चीज़ को अगर आपने देखो, अगर आपने मेटल के गरम मेटल को हाथ लगाया तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन अगर आपने प्लास्टिक और वुडन के साथ उसको पकड़ा तो वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? कंडक्शन मतलब ये एक्सपीरियंस से आप वुड और प्लास्टिक के बारे में क्या कहोगे कि वुड एंड प्लास्टिक में से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, इसके वजह से ये दो चीज़ें बिल्कुल भी गर्म नहीं होते और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग दिस स्क्रू ड्राइवर आपको पता होगा, पेचकस। What kind of handle does it have? Why? देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो पेचकस से काम करते हैं, लेकिन आपने पेचकस तो देखा होगा, पेचकस के पीछे क्या लगा हुआ था है बच्चों? उसके पीछे बराबर वो प्लास्टिक का कवरिंग लगाया जाता है, बहुत बड़ा वाला मोटा कवरिंग प्लास्टिक वाला लगाया जाता है, और आगे तो मेटल होता है। तो अगर मेटल भी, उसने मेटल के साथ तो वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करता है, लेकिन उसके हाथों में बिल्कुल भी करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से उसने पकड़ा हुआ होता है वहाँ पर तो प्लास्टिक होता है, और वो प्लास्टिक में से उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है। ओके, फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस। थैंक यू।